हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। यहाँ आपको भगवान की भक्ति से रिलेटेड छोटी छोटी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। हर हर महादेव। भगवान गणपति की यह कहानी सबसे पसंदीदा है। एक बार की बात है, ऋषि अगस्त्य ने भगवान ब्रह्माई और शिव का आशीर्वाद मांगा था। भगवान गणेश जी भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। उन्हें 4 प्राणियों मनुष्य, हाथी, चूहा और सांप का संयोजन माना जाता है। इनका वाहन मूषक है। उसके 4 हाथ, बड़ा पेट और हाथी का चेहरा है। अपने हाथों में वह रखते हैं एक रस्सी, भक्तों को सत्य की ओर ले जाने में मदद करने के लिए, एक कुल्हाड़ी, भक्तों की गलत आसक्तियों को काटने के लिए, और एक लड्डू, भक्तों को पुरस्कृत करने के लिए। भगवान गणेश बप्पा बहुत लोकप्रिय देवता है और उनके बारे में कई दिलचस्प कहानियाँ हैं। यहाँ कुछ लोकप्रिय गणेश बप्पा कहानियाँ हैं। माता पार्वती स्नान करना चाहती थी। उन्हें प्रवेश द्वार पर पहरा देने के लिए किसी की आवश्यकता थी और जब तक वह स्नान पूरा न कर ले, किसी को भी अंदर न आने दे। इसलिए उन्होंने अपने शरीर पर चंदन का लेप लगाया और एक लड़के का रूप बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। उसने लड़के, अपने बेटे से कहा कि वह उसकी रक्षा करे और किसी को भी अंदर न आने दे। कुछ समय बाद भगवान शिव लौटे और लड़के को देखा। उसे नहीं पता था कि वह लड़का उसका बेटा है। लड़के ने उसे प्रवेश करने से मना कर दिया, जिससे शिव क्रोधित हो गए। इसलिए क्रोध में आकर उसने लड़के का सिर काट दिया। जब पार्वती स्नान करके बाहर आई तो अपने पुत्र का सिर कटा शरीर देखकर भयभीत हो गई और क्रोध से भर गई। उसने धमकी दी कि अगर उसके बेटे को वापस जीवित नहीं किया गया तो वह पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगी। इसलिए शिव ने नंदी, बैल से कहा कि वह जाए और जो भी जानवर सबसे पहले देखे उसका सिर ले आए। अपनी खोज में सबसे पहले नंदी को एक हाथी मिला और वे उसका सिर शिव के पास ले आए, जिसे उन्होंने अपने पुत्र के धड़ से जोड़ दिया। उन्होंने उसका नाम सभी गणों के स्वामी गणपति बप्पा रखा और उसे वरदान दिया कि किसी भी शुरुआत से पहले उसकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। गणेश बप्पा को मिठाइयाँ बहुत पसंद थी, इसलिए उनके भक्त उन्हें हमेशा मिठाइयाँ देते थे, जिससे वे प्रसन्न होते थे। एक दिन एक भक्त ने उन्हें ढेर सारी मिठाइयाँ दी। गणेश इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तब तक बैठकर भोजन किया जब तक उनका पेट नहीं भर गया। फिर वह उठा, बची हुई मिठाइयाँ इकट्ठी की और अपने वाहन एक छोटे से चूहे पर धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। चूहा उनका वजन सहन नहीं कर सका और फिसल गया, जिससे गणेश बप्पा गिर गए और मिठाइयाँ हर जगह बिखर गयी। गणेश बप्पा शर्मिंदा हुए और उन्होंने जल्दी से उठकर सारी मिठाइयाँ इकट्ठी की। चारों ओर देखा कि किसी ने उन्हें गिरते हुए तो नहीं देखा। आकाश में चांद, जिसने यह सब देखा, हंसने लगा क्योंकि उसे यह वास्तव में अजीब लगा। उन्हें अपनी सुंदर विशेषताओं पर गर्व था और उन्हें गणेश की पॉट बेली हमेशा बहुत मजेदार लगती थी। उन्हें हंसता देख गणेश जी क्रोध से भर गए। उन्होंने चंद्रमा को व्यर्थ कहा और श्राप दिया कि जो भी चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखेगा उसे गलत दोष लगेगा। चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी से श्राप हटाने की विनती की। यह देखकर गणेश जी नरम पड़ गए और उन्होंने चंद्रमा को माफ कर दिया। उसने चंद्रमा से कहा कि वह श्राप को हटा नहीं सकता, लेकिन वह इसके प्रभाव को कम कर देगा। जो कोई भी गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को देखता है, वह पखवाड़े के दूसरे दिन चंद्रमा को देखकर और कृष्ण या समंतक मणि की कहानियों को सुनकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। एक बार देवताओं में इस बात पर बहस हो गई कि शिव और पार्वती का कौन सा पुत्र सबसे बुद्धिमान है। वे इस तर्क को सुलझा नहीं सके और इसका उत्तर खोजने के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए, लेकिन भगवान ब्रह्मा को इसका उत्तर नहीं पता था। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र नारद से कहा कि वह जाकर अपनी युक्तियों और हरकतों से इसका उत्तर ढूंढे। इसलिए नारद शिव और पार्वती के पास गए और उन्हें एक सुनहरा आम भेंट किया।
उन्होंने कहा कि जो इस आम को खाएगा उसे अमरता और सर्वोच्च ज्ञान प्रदान किया जाएगा। शिव और पार्वती ने अपने पुत्रों में से एक को देने का फैसला किया। अब वे नहीं जानते थे कि फल का अधिक योग्य कौन है, इसलिए उन्होंने एक परीक्षण आयोजित करने का निर्णय लिया। जो विश्व का 3 बार चक्कर लगाकर पहले लौटेगा उसे फल मिलेगा। भगवान मुरुगन तुरंत अपने मोर पर चढ़ गए और चले गए। वह जानता था कि वह जीतेगा क्योंकि गणेश का वाहन चूहा बहुत धीमा था, क्योंकि गणेश भारी थे। ये बात गणेश जी भी जानते थे, इसलिए उसने इसके बारे में सोचा और समाधान निकाला। उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ अपने माता पिता शिव और पार्वती की 3 बार परिक्रमा की। वे आश्चर्यचकित हुए और उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है, तो उसने उनसे कहा कि वे उसकी पूरी दुनिया है और इसलिए उसने उनका चक्कर लगाया। गणेश ने दौड़ जीत ली और लौटने पर मुरुगन ने हार स्वीकार कर ली। गणेश को फल मिला और देवताओं को उनका उत्तर मिला कि दोनों पुत्रों में से सबसे बुद्धिमान कौन था। इस कहानी के 2 संस्करण हैं। ऋषि व्यास महाभारत की कविता लिखना चाहते थे, इसलिए वह गणेश जी के पास पहुँचे और उनसे कहा कि वह जो निर्देशित करे उसे लिख लें। गणेश सहमत हुए, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि ऋषि व्यास कविता समाप्त होने तक उसे निर्देशित करना बंद नहीं करेंगे। ऋषि ने बदले में एक शर्त भी दी कि गणेश जी उसे लिखने से पहले समझ लेंगे कि वह क्या लिखेंगे। गणेश सहमत हो गए और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। ऋषि व्यास को जब भी सांस लेने की जरूरत होती, वे एक कठिन श्लोक लिख देते थे, क्योंकि गणेश जी को इसे समझने में समय लगता था। कविता पूरी करने की जल्दी में गणेश जी ने अपना वह पंख तोड़ दिया जिससे वे लिख रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने दांत को तोड़कर स्याही में डुबाया और कविता खत्म होने तक लिखते रहे। इस प्रकार गणेश जी ने ज्ञान के लिए अपने दांत का त्याग कर दिया। एक अन्य संस्करण के अनुसार भगवान विष्णु के फरसाधारी अवतार भगवान परशुराम भगवान शिव से मिलने आए, क्योंकि वह उन्हें शक्ति और फरसा प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहते थे, जिसके कारण कार्तवीर्य अर्जुन और उनके साथ जुड़े राजाओं पर उनकी जीत हुई। गणेश ने उसे यह कहते हुए जाने से रोक दिया कि उसके पिता उसकी मां के साथ सो रहे थे और वह नहीं चाहता था कि वह उन्हें परेशान करे। इससे परशुराम क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश से युद्ध करना शुरू कर दिया। गणेश जीत रहे थे, लेकिन तभी परशुराम ने अपना फरसा गणेश पर फेंक दिया, लेकिन गणेश जी ने फरसा नहीं रोका, क्योंकि उन्हें पता था कि यह उनके पिता शिव का उपहार था जो कि परशुराम को मिला था, और फरसे ने उनका दांत काट दिया। गणेश जी का सिर हाथी का होने के कारण कोई भी लड़की उनसे विवाह के लिए तैयार नहीं थी, जबकि प्रत्येक देवता के पास कोई न कोई था, उसके पास कोई नहीं था। इससे वह क्रोधित हो गया और उसने अपने चूहे मित्रों की मदद से अन्य देवताओं के विवाह में परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया। उन्होंने उनसे उस रास्ते पर गड्ढे खोदने को कहा जिस पर देवताओं की बारात जाती थी। देवताओं को बहुत कष्ट सहना पड़ा, इसलिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा से शिकायत की, जो उनकी मदद करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने 2 सुंदर लड़कियां पैदा की, रिद्धि धन और समृद्धि और सिद्धि बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति, और उनका विवाह गणेश जी से कर दिया, जिससे समस्या का समाधान हो गया। उनके 2 बेटे थे, शुभा और लाभा। गणेश जी का सिर हाथी का होने के कारण कोई भी लड़की उनसे विवाह के लिए तैयार नहीं थी, जबकि प्रत्येक देवता के पास कोई न कोई था, उसके पास कोई नहीं था। इससे वह क्रोधित हो गया और उसने अपने चूहे मित्रों की मदद से अन्य देवताओं के विवाह में परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया। उन्होंने उनसे उस रास्ते पर गड्ढे खोदने को कहा जिस पर देवताओं की बारात जाती थी। उन देवताओं को बहुत कष्ट सहना पड़ा, इसलिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा से शिकायत की, जो उनकी मदद करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने 2 सुंदर लड़कियां पैदा की, रिद्धि धन और समृद्धि और सिद्धि बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति, और उनका विवाह गणेश से कर दिया, जिससे समस्या का समाधान हो गया। उनके 2 बेटे थे, शुभा शुभ और लाभ। भगवान गणेश और भगवान कुबेर। भगवान कुबेर धन के देवता थे और उन्हें अपने धन पर बहुत गर्व था।
एक दिन उसने एक बड़ी दावत का आयोजन किया और कई लोकप्रिय लोगों को आमंत्रित किया। उन्होंने जाकर शिव को भी निमंत्रण दिया। भगवान शिव दावत रखने के उनके असली इरादे को जानते थे। वह सिर्फ अपनी दौलत का दिखावा करना चाहता था, इसलिए उसने उससे कहा कि उसका पुत्र गणेश भोज में शामिल होगा और उसका और उसकी भूख का ख्याल रखेगा। कुबेर को विश्वास था कि वह गणेश की अच्छी सेवा कर सकेगा। भोज के दिन जब गणेश जी आए तो भोजन करने लगे। उसने उसे दी गई हर चीज खा ली और हर बार और मांगा। अंततः सारा भोजन समाप्त हो गया और गणेश अभी भी भूखे थे। उसने बर्तन, फर्नीचर और अन्य चीजें खाना शुरू कर दिया। इसलिए भगवान कुबेर मदद के लिए भगवान शिव के पास दौड़े। भगवान शिव ने गणेश को भुनी हुई बर्फ का एक कप दिया, जिससे उनकी भूख तुरंत शांत हो गई। भगवान कुबेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने धन पर घमंड के लिए क्षमा मांगी। एक बार एक छोटा लड़का गांव में घूम रहा था और चिल्ला रहा था कि उसके पास एक मुट्ठी चावल और एक चम्मच दूध है और वह चाहता है कि कोई उससे एक कटोरी खीर बना दे। गांव वालों ने उसकी उपेक्षा की और उसे कोई मदद नहीं दी, क्योंकि वे जानते थे कि खीर के लिए एक मुट्ठी चावल और दूध पर्याप्त नहीं था। लड़के ने उम्मीद नहीं खोई और वह पूरे दिन गांव में चिल्लाता हुआ घूमता रहा। आखिरकार एक गरीब बुढ़िया उसके लिए खीर बनाने को तैयार हो गई। लड़का खुश हो गया और उसने उससे एक बड़े बर्तन में खीर पकाने को कहा। बुढ़िया हैरान थी, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था और अपने पड़ोसी से एक बड़ा बर्तन उधार लिया। उसने चावल, दूध और थोड़ी सी चीनी डाल दी। जैसे ही खीर पक गई, लड़का बुढ़िया से यह वादा करके कुछ देर के लिए चला गया कि वह उसके चखने से पहले खीर नहीं खाएगी। बुढ़िया सहमत हो गई। वह सो गई और पकी हुई खीर की स्वादिष्ट खुशबू से जाग गई। जब उसने बर्तन की ओर देखा तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि बर्तन खीर से पूरा भरा हुआ था और वह समझ गई कि यह भगवान गणेश का आशीर्वाद था। वह बहुत भूखी थी, लेकिन लड़के के लौटने का इंतजार कर रही थी। जब वह नहीं लौटा तो उसने एक चम्मच दूध लिया और भगवान गणेश के लिए अलग रख दिया और फिर उसने तब तक खीर खाई जब तक उसका पेट नहीं भर गया। लड़का लौट आया और बुढ़िया ने वादा तोड़ने के लिए माफी मांगी। इस पर लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उसने वादा नहीं तोड़ा है, क्योंकि वह भगवान गणेश है। महिला अपने घुटनों पर गिर गई और उसे न पहचानने के लिए माफी मांगी। गणेश ने उसे गले लगाया और उसकी इच्छा पूरी की। महिला ने सुंदरता और धन की मांग की और गणेश ने इसे पूरा किया। दोस्तों, धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।